गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ये बीएससी जीएनएम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ये टॉपिक रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो क्या है COPD? COPD is an umbrella term used to describe progressive lung disease including COPD एक ऐसी टर्म है जिसमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव लंग्स डिसीज़ होते हैं। इंक्लूड एम्फाइजीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकियोलैक्टिस। The disease is characterized by increased breathlessness। और ये डिसीज़ कैरेक्टराइज कैसे होता है? जब ब्रीथलेसनेस इंक्रीज़ होती है, मीन्स पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। देन COPD इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल स्लोली प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ ऑफ एयर फ्लो। COPD क्या है, कैसा है? प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है और स्लोली प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। देन ऑब्स्ट्रक्शन इन्वॉल्विंग एयरवे, पल्मोनरी पैरेन्काइमा और बोथ। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होता है एयरवे में? जब पेशेंट को COPD होता है तब पल्मोनरी पैरेन्काइमा में या फिर बोथ, दोनों में। पल्मोनरी पैरेन्काइमा एंड एयरवे या फिर दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उसकी वजह से COPD होता है। और COPD मीन्स क्या है? इसमें ग्रुप ऑफ डिसीज़ रहता है, क्योंकि दो तीन डिसीज़ जब पेशेंट को होते हैं तो उसे हम डायग्नोस करते हैं COPD। तो इसमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? अस्थमा की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से, एम्फाइजीमा, उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकियोटाइसिस, इन सभी वजह से एयर फ्लो होता है। उसके बाद कॉजेज़ क्या है COPD के? सिगरेट स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, मीन्स पेशेंट अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है या फिर उनके साइड में है जो कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसकी वजह से भी होता है, मीन्स पैसिव स्मोकिंग। उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री रही तो। उसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में ऐसा वर्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। देन एयर पोल्यूशन की वजह से होता है और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या है COPD की? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मीन्स जो कुछ भी कॉजेस है उनकी वजह से एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है? एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इट लीड्स टू द एल्वोलाई डिस्टेंट एंड लंग्स कैपेसिटी डिक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होता है? एल्वोलाई जो है वो डिस्टेंट हो जाती है और लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इट लीड्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। उसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोड्यूस मोर इरिटेशन और इन्फेक्शन, डैमेज टू द लंग्स। और उसकी वजह से इरिटेशन भी होगा, ब्रीथलेसनेस होगा और इन्फेक्शन भी बढ़ेगा लंग्स में। एंड इट लीड्स टू द COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो क्या हुआ? पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से एल्वोलाई डिस्टेंट हुए और लंग की कैपेसिटी डिक्रीज़ हो गई। लंग की कैपेसिटी डिक्रीज़ हुई, उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया और उसकी वजह से इरिटेशन और इन्फेक्शन बढ़ा एंड इट कॉजेज़ द डिसीज़ COPD। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स
साइन एंड सिम्टम्स, तो क्या है साइन एंड सिम्टम्स COPD के? क्रोनिक कफ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, उसके बाद फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेगा, उसके बाद व्हीजिंग साउंड आएगा, उसके बाद टाइटनेस इन चेस्ट, फटीग रहेगा, फीवर रहेगा पेशेंट को, मॉर्निंग हेडेकनेस मीन्स मॉर्निंग को उनको हेडेक होगा, और हेमोप्टासिस, हेमोप्टासिस मीन्स क्या होता है? ब्लड इन कफ। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि पेशेंट को COPD हुआ है करके? तो फर्स्टली हम फिज़िकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। कोई भी डिसीज़ का अगर डायग्नोसिस करना है तो हमें ये 2 पॉइंट लिखने ही पड़ते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन। देन अब ये लंग्स के डिसीज़ है तो इसमें हम पल्मनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। देन चेस्ट एक्सरे करेंगे। देन पल्स ऑक्सीमेट्री, उसमें हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे पेशेंट का। देन स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ COPD क्या है? तो फर्स्टली मेडिकल मैनेजमेंट। गोल ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू डैमेज lungs, relieve symptoms and improve the quality of life। मैनेजमेंट का गोल क्या है कि लंग्स जो डैमेज हुए हैं उनको अच्छा करे, उनको प्रिवेंट करे डैमेज होने से, और जो सिम्टम्स है उनको उनसे रिलीव दे पेशेंट को। तो फर्स्टली हम ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर में दिस मेडिकेशन हेल्प्स टू डायलेट द ब्रोंकाई and it also helps to relieve the breathlessness। ब्रोंकोडायलेटर का एग्जाम्पल है थियोफाइलिन। देन सेकेंड है प्रोवाइड B2 अगोनिस्ट। ये क्या करते हैं? स्मूथ मसल जो है मसल्स को स्मूथ करते हैं और जो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ करते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे। देन मोनोलाइटिक एजेंट्स क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रेशन जो है वो कम करते हैं, मैनेज करते हैं। बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता है COPD के कंडीशन में, तो उसे कम करने का काम कौन कर रहे हैं? म्यूकोलाइटिक एजेंट। उसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी देना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, तो टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम एंटीबायोटिक देंगे। उसमें अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। देन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ COPD सच एज COPD को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? स्मोकिंग सिजेशन विथ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फर्स्टली अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग स्टॉप करेंगे और स्मोकिंग को रिप्लेस करेंगे निकोटीन थेरेपी से। उसके बाद नेबुलाइजेशन देंगे पेशेंट को। उसके बाद O2 थेरेपी मीन्स ऑक्सीजन थेरेपी क्योंकि पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। उसके बाद रिमूवल द ब्रोंकियल सिक्रेशन बाय सक्शनिंग परफॉर्म करेंगे और उससे ब्रोंकियल सिक्रेशन रिमूव करेंगे। देन एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे पेशेंट को। एक्सरसाइज में क्या एडवाइस करेंगे? स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में? लंग्स रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लंग ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ सकता है। और देन लास्ट है ब्यूरेक्टॉमी। देन कॉम्प्लिकेशन क्या है COPD के? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, न्यूमोनिया हो सकता है, एटलैक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हाइपोक्सेमिया हो सकता है या फिर कार्डियक फेल्यूर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।